लाहौर में चौथी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के क़याम की बाकायदा मंजूरी मिल गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के लिए नई असामी और इंतजामी ढांचा मंजूर कर लिया गया है। अदालत के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट भी मंजूर कर लिया गया है। तफसीलात जान लेंगे, अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर अब हुकूमत ने फैसला किया कि एक नई अदालत जो है वो लाहौर के अंदर कायम कर दी जाए और इसके चौथी ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है वो होगी, जिसकी बाकायदा महकमा दाखिला ने थ्रू असम्बली सर्कुलेशन जो है वो अप्रूवल ली हुकूमत से। और इसमें अब इसके साथ ही बजट जो है वो भी अप्रूव किया गया है, जिसमें दस्तावेजात के मुताबिक अदालत में 2 करोड़ 70 लाख रुपए का माहाना सैलरी की मद में बजट जो है वो अप्रूव किया गया और इंतजामिया की मद में भी। और दूसरी तरफ इस महकमा दाखिला के हुकाम का कहना है कि चौथी इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसका अमला और अदालती जो सहूलियात हैं वो भी उनको दी जाएंगी और इसके लिए नई असामियाँ जो हैं वो भी मंजूर जो है वो कर ली गई हैं। तो इंसदाद दहशतगर्दी की जो मुकदमात हैं उनकी जल्द समाअत के लिए नई अदालत जो है वो कायम की गई है और इसका मकसद भी यही था कि अदालती निज़ाम जो है वो मजीद मजबूत किया जाए और जो फैसले पेंडिंग है, जो एक ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनकी तादाद से ऊपर बढ़ती जा रही है, लिहाजा उसी को मद्देनजर रखते हुए ये फौरी तौर पर फैसला किया गया। अब इससे हुकाम का कहना है कि जो अदालत है इसके काम से जो मुकदमात के बोझ हैं उनमें भी कमी आएगी और इसके साथ ही जो अदालती इस्लाहकार है उसमें भी इजाफा होगा। अब इसमें लाहौर हाई कोर्ट के ही अहकामात पर हुकूमत ने ये फैसला किया, जिसकी बाकायदा अब हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। जी अली रामी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सूबे भर में बल्दियाती इदारों के क़याम का कानूनी फ्रेमवर्क वाज़ेह कर दिया गया। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के सेक्शन 7 के तहत कानूनी फ्रेमवर्क वाज़ेह किया गया है। बल्दियाती इदारों की दर्जाबंदी आबादी की बुनियाद पर होगी। इस हवाले से तफसीली अपडेट करेंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत जो है वो बल्दियाती इदारों के क़याम का बाकायदा कानूनी फ्रेमवर्क जो है वो उसका तयन कर दिया गया है। सेक्शन 7 के तहत जो है वो बल्दियाती इदारों की तश्कील जो है वो मुकम्मल की जाएगी। आपको बताएं कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के सेक्शन 7(1) के तहत जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए आबादी की जो हद है वो 10 से 12 लाख की आबादी जहाँ पर होगी, जिस शहरी इलाके में, वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तश्कील दी जा सकेगी। इसी तरह से टाउन कॉरपोरेशन के लिए जो है वो हद मुकर्रर की गई है आबादी की, वो 5 से 9 लाख तक की गई है। अलबत्ता लाहौर में तकरीबन 7 लाख तक आबादी पर मुश्तमिल एक जो टाउन है, टाउन कॉरपोरेशन है, वो बनेगी। जबकि सेक्शन 7 के मुताबिक जो है वो म्यूनसिपल कमेटी की जो कि कस्बों पर मुश्तमिल छोटे शहर हैं वहाँ म्यूनसिपल कमेटी तश्कील दी जाएगी, लेकिन वहाँ पर आबादी 1 लाख से कम नहीं, 1 लाख से ज़ायद होनी चाहिए, तभी म्यूनसिपल कमेटी जो है वो तश्कील पा सकेगी। इसी तरह से यूनियन काउंसिल जो कि लोकल गवर्नमेंट का बुनियादी जुज़्व होगा और बुनियादी इदारा होगा, वहाँ पर जो आबादी का तनासुब है वो 20 से 30 हज़ार तक रखा गया है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के सेक्शन 7 के तहत जो है वो मजमूई तौर पर बल्दियाती इदारों की तादाद जो है वो बढ़कर 229 से बढ़कर 454 तक जाएगी, जबकि लाहौर शहर की यूनियन काउंसिल्स की तादाद जो है वो 274 से बढ़कर 450 या इससे ज़ायद भी होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन आपका। सोशो इकोनॉमिक सर्वे करने वाले हज़ारों असातिज़ा की मौतें, छुट्टी वाले दिन सर्वे करने पर 4,000 रुपये मुआवजा मिलेगा। पब्लिक हॉलीडे या इतवार की छुट्टी पर सर्वे करने पर मुआवजा दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी, सोशो इकोनॉमिक सर्वे करने वाले असातिज़ा की मौतें लगी हैं। अब वो छुट्टी वाले दिन अगर सर्वे करेंगे तो उन्हें 4,000 रुपये जो है वो मुआवजा दिया जाएगा और इस हवाले से जो हदायत है वो तमाम अथॉरिटीज़ को भी जारी कर दी गई हैं। अर्बन डेवलपमेंट यूनिट ने ये ऐलान किया गया अब 4,000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन इस हवाले से असातिज़ा जो है वो तशवीश का इज़हार करते दिखाई देते हैं और असातिज़ा का कहना है कि पहले ही जो उन्होंने सर्वे किया उसके मुआवजे जो है वो बर वक्त अदा नहीं होते और इस वजह से जो है उन्हें माली मसाइल का सामना होता है। स्कूल से भी छुट्टी लेकर आना मुश्किल है और स्कूलों में क्योंकि मैट्रिक के इम्तहान करते हैं तो इम्तहान की तैयारी भी कराना जो है इस वक्त स्कूलों में मुश्किल हुआ। इस वजह से उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर ड्यूटियाँ ख़त्म की जाएँ ताकि वो बच्चों को मेहनत कर सकें। जी जुनैद रियाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
यहाँ आपको बताएं कि महकमों में होने वाली करप्शन और करप्ट अनासर के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। पंजाब में 3 माह में हर महकमे की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 31वां इजलास हुआ है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है और इस इजलास में आपको ये बताएं कि शफाफियत, तालीम, टेक्नोलॉजी, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, नौजवानों की तरक्की, रोजगार और अवामी सहूलत के बड़े फैसले सामने आए हैं। हुकूमत पंजाब ने महकमों में होने वाली करप्शन और करप्ट नासर के गिर्द घेरा सख्त कर दिया है। आपको बताएं कि पंजाब में 3 माह में हर महकमे की मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी, करप्शन सिफर होगी और जवाबदेही यकीनी बनाई जाएगी। ये फैसला किया गया है। 31वें इजलास में जो फैसले किए गए उनके मुताबिक पंजाब में डिजिटल इनकलाब का नया बाब, रावलपिंडी में पंजाब का दूसरा IT सिटी बनेगा। पंजाब के नौजवानों को प्रोफेशनल्स बनाकर रोजगार और तरक्की की राह पर हमवार करने के लिए 1 साल में 2300 नौजवानों को स्किल प्रोफेशनल्स बनाने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। पंजाब काबीना ने जदीद ट्रैफिक लाइसेंस से लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बदलने की मंजूरी दे दी है। पंजाब में ज़ेब्रा क्रॉसिंग के जरिए सड़कें महफूज बनाई जाएंगी। शहरी जिंदगी को आसान और महफूज बनाने के लिए हर शहर की हर रोड के गड़ों को पुर किया जाएगा, मरम्मत भी की जाएगी। पंजाब में इम्तहानात अब शफाफ और मेयार के मुताबिक होंगे। पहली खुद मुख्तारी इम्तिहानी अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया गया है। जी, राव दिलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कमाहा लिद्धर रोड की बवक्त तकमील के लिए करप्ट जात के फंड्स मांग लिए गए हैं। LTA इंजीनियरिंग विंग ने पंजाब हुकूमत से फंड्स मांगे हैं। तफसीलात जान लेंगे, हमारे साथ दुर्र नायब मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, LTA इंजीनियरिंग विंग की जानिब से ये डिमांड की गई है और इस हवाले से मरासिम लिखा गया था, जिस पर अब हाउसिंग डिपार्टमेंट की जानिब से भी इसकी तायीद की गई है और PND हुकाम को पाबंद बनाया गया है कि वो इस चीज़ पे अमल दरामद करके फ़ंड का इजरा करें। ये 1 अरब के करीब के फ़ंड है जिसका इजरा लाजमी किया गया और मसला में लिखा गया कि अगर ये फंड ना मिले तो तकमील मुश्किल हो जाएगी और हुकूमत ने ऑलरेडी इस मामलात को स्पीड कर दिया, रोड की तकमील को 120 दिन तक महदूद कर दिया, जिसमें ये नामुमकिन है। इस हवाले से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी फंडिंग का लैप्स है जो अभी तक इनको नहीं प्रोवाइड किया गया। इस हवाले से मरासले में ये भी कहा गया कि वासा अपने हिस्से का सीवर डाल के इस काम को मुकम्मल कर चुका है, लिहाजा अब LTA पर पाबंदी है कि वो इस रोड को मुकम्मल करे जिसके लिए फंड का इजरा लाजमी है। जी तो नायब, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शेख ज़ैद हस्पताल के मुस्तकिल चेयरमैन तैनात करने के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। चेयरमैन और डीन का ओहदा 6 साल से एडहॉकिज्म का शिकार है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। लाहौर में वफाक के ज़ेर इंतज़ाम अहम इलाजगाह शेख ज़ैद अस्पताल की आखिरकार जो है वो वफाकी हुकूमत को इसकी हालत ज़ार जो है उसके ऊपर जो है वो रहम आ गया है और वफाकी हुकूमत की जानिब से शेख ज़ैद अस्पताल जो कि अरसा दराज से बद इंतज़ामी इन्हतात से दो चार है, इसको अब जो है वो इसकी हालत सुधारने के लिए चेयरमैन शेख ज़ैद अस्पताल के लिए मुस्तकिल तकर्री का फ़ैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ारत कौमी सेहत की जानिब से शेख ज़ैद अस्पताल के चेयरमैन के ओहदे के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं ताकि मुस्तकिल जो चेयरमैन है उसकी तकर्री अमल में लाई जा सके। चेयरमैन का ओहदा ग्रेड 22 का होगा। 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है वो इस पर तैनाती की जाएगी और ये काबिल तोसी जो है वो पोस्ट होगी। जिसकी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो यहाँ पे तकर्री होगी उसको ये एक्सटेंडेबल होगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा सकेगा। शेख ज़ैद अस्पताल में गुज़श्ता 6 बरस से मुस्तकिल चेयरमैन जो है वो नहीं है। चेयरमैन के अहदे के ऊपर जो है वो आर्जी चार्ज देकर एडहॉकिज्म के ज़रिए जो है वो निज़ाम को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल जो है वो बदतदरीज जो है वो इन्हतात से दो चार है, उस पर मुस्तकिल कोई तैनाती नहीं हो सकी। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर का अहदा भी खाली है और इन दोनों अहम पोस्टों की के ऊपर कोई मुश्किल तैनाती ना होने की वजह से जो है वो इस अहम तरीन इलाजगाह की हालत इस वक्त एक जो है वो किसी दूर अफ्तादा जो है वो इलाके से भी ज़्यादा अबतर है और इस इन्हतात का, इस अबतरी का जो खमियाजा है वो शेख ज़ैद अस्पताल में आने वाले मरीज़ों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साथ आपका। कपड़े इस्त्री करके ना देने पर बहू को कत्ल करने का केस, सुसर इशफाक उर्फ बग्गा को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन, बताइएगा।
सेशन कोर्ट में आज कत्ल का एक ऐसा फैसला सुनाया गया जिसमें जो सुसर है उसने अपनी बहू को इस बेस के ऊपर जो है वो छुरी मारकर कत्ल कर दिया कि उसने कपड़े जो है वो इस्त्री करके नहीं दिए थे। थाना बदामी बाग में ये पर्चा दर्ज हुआ था। आज एडिशनल सेशन जज मिर्ज़ा औरंगज़ेब ने जो है वो कत्ल का फैसला सुनाते हुए इस केस में जो मुलज़म है अशफाक उल बग्गा उसको उम्र कैद और 5 लाख रुपया जो है वो जुर्माने की सज़ा सुनाई है। इसने अपनी बहू बिनिश को सिर्फ इस बिना के ऊपर छुरी मारकर कत्ल कर दिया था कि उसने उसके कपड़े नहीं धोए थे और इस्त्री नहीं करके दी थी, जिस पर उसने गुस्से में आकर चाकू के वार करके उसको जो है वो कत्ल कर दिया। अदालत में जो है वो चलान पेश किया गया जिस पर अदालत ने बाकायदा समाअत के बाद जो है वो मुलज़म को सज़ा सुना दी, जिसके बाद पुलिस जो है वो मुलज़म को बख्शीखाने यहाँ से ले गई है। जी ठीक है शाहीन, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताएं कि मखवी की अदम बाजियाबी का ये केस है और आरपीओ गुजरांवाला खुर्रम शहजाद हाई कोर्ट पेश हुए हैं। डीपीओ गुजरात राना उमर फारूक समेत दीगर पुलिस अफसरान भी पेश हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में मवी की अदम बाजियाबी केस में आरपीओ गुजरांवाला खुर्रम शहजाद और डीपीओ जो डीपीओ गुजरात हैं राना उमैर में दीगर अफसरान पेश हुए हैं और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने गुज़श्ता समाअत पर पुलिस अफसरान के पेश न होने पर इजहार नाराज़गी किया है और आरपीओ गुजरांवाला से मुकालमा करते हुए कहा कि गुज़श्ता समाअत पे बुलाया था और कोई अफसर नहीं आया। अगर हमारा ऑर्डर्स आपको पसंद नहीं था तो आप उसे चैलेंज कर रहे थे, लेकिन आपने तो आना, किसी अफसर ने आना गवारा ही नहीं किया। अदालत ने यह भी रिमार्क दिए कि यहाँ पे अक्सर अदालतें तलब करती हैं, पेश नहीं हुआ जाता। जस्टिस तारिक नदीम ने यह भी आरपीओ गुजरांवाला से मुकालमा करते हुए कहा कि हमारी ये ख्वाहिश नहीं होती कि हम सीनियर अफसरान को बुलाएं, लेकिन अगर अदालत तलब कर ले तो उनका पेश होना ज़रूरी है और हम पहले तो एसएचएस को बुलाते हैं, इसके बाद सीनियर अफसर को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये सूरत हाल है कि ना तो मगवी बाजियाब हुआ और इसके बाद मगवी की बाजियाबी की दरख्वास्त दायर होने के बाद उस पर पुलिस ने दबाव डालना शुरू कर दिया और इसे पिटीशन के वापस लेने के लिए दबाव डाला गया, जिस पर अदालत ने ये जो पिटीशन वापस लेने की सजा थी मुस्तरद कर दी। लगता है कि अदालत का आपको ये ऑर्डर पसंद नहीं आया, जिस पर जो आरपीओ गुजरांवाला थे उनका ये कहना था कि शायद उनको ये एहसास हुआ होगा कि मगवी का वजूद नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ये पिटीशन वापस लेने के लिए अदालत से रजू किया होगा। जिस पे अदालत ने कहा कि आपके जो पहले अदालत ने ऑर्डर किया तो इसमें डीपीओ को तलब किया गया और डीपीओ साहब जो तशरीफ नहीं लाए और इंस्पेक्टर दोबारा आ गया और इसके बाद दोबारा अदालत ने कहा तो आप आए, तो अदालत ने सख्त भ्रमी का इज़हार किया आरपीओ गुजरांवाला खुर्रम शहजाद पर और जिस पे आरपीओ का और जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है उनका ये कहना था कि जो मगवी है पिटिशनर्स है उनका कोई वजूद ही नहीं है। ताहम अदालत ने इसमें मौका देते हुए इस केस की मज़ीद समाअत मुलतवी की है। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हाईकोर्ट अमानत में खानत के मुकदमे के मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत की गई है। डीपीओ चनियोट नवीद आतिफ अदालत के रूबरू पेश अदालत का मुद्दई मुकदमे की मुनासिब तामील न करने पर डीपीओ चनियोट पर इजहार नाराजगी किया गया। अदालत ने मुलजिम की बुरी दरख्वास्त जमानत में आइंदा समाअत तक तौसी कर दी है। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने मुलजिम मोहम्मद हुसैन की बुरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की गई है, तो हाई कोर्ट में अमानत में ख़यानत के मुकदमे के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। डीपीओ चनियोट नवीद आतिफ अदालत के रूबरू पेश अदालत का मुद्दई मुकदमे की मुनासिब तामील न करने पर डीपीओ चनियोट पर इजहार नाराजगी। अदालत ने मुलजिम की बुरी दरख्वास्त जमानत में आइंदा समाअत तक तौसी कर दी है। पंजाब जुडिशल अकेडमी को काला शाह हकूक मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया गया है। चीफ जस्टिस आले नीलम की ज़ेर सदारत पंजाब जुडिशल अकेडमी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास हुआ। इजलास का अहवाल जान लेंगे, हमारे साथ मलिक अशरफ मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पंजाब जुडिशल अकेडमी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास हुआ है जिसकी सदारत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सालिया नीलम ने की है, जबकि इस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के जो मेंबर्स हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद जवाद हसन और जस्टिस साजा महमूद सेठी उन्होंने शिरकत की है। डीजी जुडिशल अकेडमी के अलावा प्रिंसिपल लॉ कॉलेज जो हैं उन समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की है और ज़रा का ये कहना है कि इस इजलास में जो पंजाब जुडिशल अकेडमी है इसको काला शाह का हुक्म मुंतकिल करने के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया और जुडिशल अकेडमी के दीगर मामलों पर भी गौर किया गया। इस हवाले से
ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ ججز کی ذہنی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے اور بلکہ انصاف کی فراہمی کے لیے جوڈیشل اکیڈمی کا ایک انتہائی اہم کردار ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے، اور یہ انتہائی اہم جو بورڈ آف مینجمنٹ کی میٹنگ تھی، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس میں جوڈیشل اکیڈمی کو کالا شاخہ کو منتقل کرنے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ ملک اشرف آپ کا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کو کالا شاخہ کو منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی زیر صدارت پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے بورڈ آف مینجمنٹ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن، جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی نے بھی شرکت کی ہے۔